Afternoon, myself Meenu Kumari and I am the faculty of JMC Group of Institution. So earlier we have studied about the environment, कौन से टाइप्स के environment होते हैं, एयर के बारे में पढ़ा, वाटर के बारे में पढ़ा, उसके बाद हम लोगों ने कच्चा हाउस, पक्का हाउस, वेंटिलेशन, ऑर्थोपोड्स, हमने क्या है एनवायरनमेंट के बारे में सारी की सारी चीज़ें पढ़ी है। तो आज हम उन सबको चीज़ें को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ने कौन सी या कम्युनिटी ने कौन सी ऑर्गेनाइजेशंस बनाई हैं, कौन सी एजेंसीज है जो इन पे काम करती है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन टू प्रमोट द एनवायरमेंटल, मतलब कि कौन सी ऐसी कम्युनिटी है जिन्होंने ऑर्गेनाइज करी है ताकि हमारा एनवायरमेंट क्या हो सके, अच्छा और स्वच्छ हो सके। पहला है लेवल एंड टाइप्स ऑफ एजेंसीज, ठीक है। तो पहला है नेशनल लेवल एजेंसी, जिसने क्या बोला, दीज ऑपरेट एट द कंट्री लेवल। ये एजेंसीज क्या होती है जो हमारा कंट्री, पूरी की पूरी जो कंट्री है ना उसके लेवल पे काम करती है, जैसे कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड जिसको हम CPCB बोलते हैं, ये क्या है, एक एजेंसी है जो हमारे एनवायरनमेंट के रिगार्ड्स में काम करती है। और एक है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जिसको हम बोलते हैं NGT। ये सारी की सारी कौन सी है, कंट्री के लेवल पर एजेंसीज क्या है, हमारे नेशनल लेवल एजेंसीज हैं सारी की सारी। तो ये क्या करती है, दे फ्रेम लॉज, ये लॉज बनाती हैं, पॉलिसीज बनाती हैं और गाइडलाइंस बनाती हैं फॉर द प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट, ताकि हम अपने एनवायरनमेंट को क्या प्रोटेक्ट कैसे कर सकते हैं। तो लॉज क्या होते हैं, जैसे कि कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज नहीं करना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा पेड़ पौधे क्या है काटनी नहीं है। पॉलिसीज है ऐसी है कि एक प्लांट के बीच में इतना गैप होना चाहिए ताकि उनका प्रॉपर तरीके से क्या हो सके, ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन अच्छे से हो सके, कि ऑक्सीजन प्लांट्स क्या है ऑक्सीजन दे सके और CO2 ले सके, इस तरीके से। और कुछ गाइडलाइंस है कि हम अपने एनवायरनमेंट को किस तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो नेशनल लेवल एजेंसीज पे जो मिनिस्ट्री मैंने आपको बताई है ये सारी की सारी काम करती है ताकि हमारा एनवायरनमेंट क्या रह सके, अच्छा रह सके। दूसरा है स्टेट लेवल एजेंसीज, ये कौन सी है, स्टेट लेवल पर, मतलब हर एक स्टेट के लिए अलग अलग एजेंसीज होती है। वर्क अंडर द नेशनल पॉलिसीज बट इम्प्लीमेंट देम रीजनली, ये क्या है, ये वो पॉलिसीज है कि नेशनल लेवल पे तो अपनी पॉलिसीज बनाती है लेकिन उन पे जो काम करवाती है वो रीजन के अकॉर्डिंग करवाती है। जैसे कि पंजाब में अलग काम करेंगी एजेंसीज, नेशनल लेवल पे होगा लेकिन अलग अलग रीजन पे होगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल स्टेट पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स और स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट्स, क्या है कि सभी जगह स्टेट हेल्थ डिपार्टमेंट सभी स्टेट्स में क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। तो उन लोगों को अलग अलग पॉलिसीज बनाते हैं ताकि वो अकॉर्डिंग टू रीजन में, जैसे कि पंजाब में क्या है, पंजाब में पठानकोट हो गया तो वहाँ वो क्या है, एक रीजन है, तो वहाँ की क्या है स्टेट लेवल एजेंसी क्या है, अलग होती है। ऐसे ही सारे के सारे जो हमारे राजस्थान है, जो हमारा UP है, हमारा हरियाणा है, इन सब में छोटे छोटे रीजन्स के लिए अलग अलग एजेंसीज बनाए ताकि जो काम है वो एक ही स्टेट को ना करना पड़े, सब में क्या हो सके, बांट सके। They ensure environmental hygiene at state level through monitoring and enforcement, मतलब कि ये एजेंसी जो स्टेट लेवल एजेंसी होती है वो क्या करती है, वो इंश्योर करती है कि हमारा एनवायरनमेंट क्या रहे, साफ और स्वच्छ रहे, और मॉनिटर करती है कि स्टेट लेवल पे हमारी एजेंसीज किस तरीके से काम कर रही है। तो ये होती है स्टेट लेवल एजेंसीज। नेक्स्ट है लोकल लेवल एजेंसीज, ये क्या होती है, हमारे जो छोटे छोटे गाँव के क्षेत्र होते हैं उस पर काम करती है। तो ऑपरेट एट डिस्ट्रिक्ट, म्युनिसिपल एंड कम्युनिटी लेवल, ये जो एजेंसीज होती है ये हमारे तीनों जगह काम करती है, जैसे कि डिस्ट्रिक्ट पे, म्युनिसिपल पे और हमारी कम्युनिटी पे। फॉर एग्जांपल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, पंचायत, लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स। जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं वो लोग एक साथ मिलके क्या है एनवायरनमेंट के लिए अच्छे से क्या करते हैं, एक एक्ट निकालते हैं या कैसे काम करना है, अपनी पॉलिसीज बनाते हैं। नेक्स्ट है पंचायत, पंचायत में क्या होता है, अगर लोगों को प्रॉब्लम हो रही है, ज्यादा लोग बीमार हो रहे हैं, AC और कूलर की हवा की वजह से क्या हो रही है, सबको प्रॉब्लम हो रही है, तो जो पंचायत में लोग बैठ के ये फैसला करते हैं कि हम अपने एक काम करते हैं, जो नॉर्मल हवा होती है या नॉर्मल एयर जो होती है, एनवायरमेंटल एयर जो होती है, हम उसको क्या करते हैं, हम उसको साफ और स्वच्छ करेंगे तो हम बीमार कम पड़ेंगे। ऐसे ही लोकल हेल्थ डिपार्टमेंट्स होते हैं कि जो कि अवेयरनेस प्रोग्राम क्या करते हैं, कंडक्ट करवाते हैं कि अपने एनवायरमेंट को हम कैसे स्वच्छ रख सकते हैं। तो दे हैंडल वेस्ट मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट को हैंडल करती है लोकल लेवल एजेंसीज। सैनिटेशन के बारे में, स्वच्छता के बारे में बताती है, क्लीन वाटर सप्लाई के बारे में बताती है और अवेयरनेस प्रोग्राम को क्या करवाती है, कंडक्ट करवाती है। कौन, लोकल लेवल एजेंसीज। नेक्स्ट है गवर्नमेंट एजेंसीज, ऑफिशियल एजेंसीज स्टैब्लिश्ड बाय द लॉ। जो गवर्नमेंट एजेंसीज होती है या ऑफिशियल एजेंसीज को स्टैब्लिश करती है एक लॉ के द्वारा। एंश्योर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एनवायरमेंटल एक्ट्स
एंड रूल्स, और वो इंश्योर करती है कि जो भी एनवायरमेंटल एक्ट्स जो उन लोगों ने बनाए हैं, गवर्नमेंट ने बनाए हैं, उनको वो इम्प्लीमेंट कर सके। ठीक है, तो ये होती है गवर्नमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट है वॉलेंट्री एजेंसीज, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो इसमें क्या है कि जो नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होती है तो वर्किंग फॉर पब्लिक अवेयरनेस, ये लोग पब्लिक अवेयरनेस के लिए काम करते हैं, एंड पार्टिसिपेशन, कि लोगों का क्या हो, योगदान ज्यादा से ज्यादा हो, लोग पार्टिसिपेट ज्यादा करें। फॉर एग्जाम्पल ग्रीन पीस, सेंट्रल फॉर साइंस एंड एनवायरमेंटल, जिसको हम लोग बोलते हैं CSE। ये क्या होता है, ये लोग एक तरीके से अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ताकि ये गवर्नमेंट के द्वारा नहीं होता है, लेकिन इसमें लोग ये सोचते हैं कि हम लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, जागरूक कर सके। नेक्स्ट है सोशल एजेंसीज, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल्स एंड सोशल ग्रुप्स। जो सोशल एजेंसीज होती है वो कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन होती है, स्कूल्स और सोशल, जो हम लोग सोसाइटी में रहते हैं उस लेवल की होती है। हेल्प इन मोबिलाइजिंग पीपल एंड स्प्रेडिंग अवेयरनेस अबाउट क्लीनलीनेस, सैनिटेशन एंड हाइजीन। जो सोशल एजेंसीज होती है ये क्या करती है, लोगों को पहले समझाया जाता है कि आप लोग अपनी सोसाइटी में जाइए या फिर कुछ लोगों से मिलिए, मोबिलाइज होइए, एक दूसरे से बातचीत करके आप क्या कर सकते हैं, एनवायरनमेंट के बारे में, स्वच्छता के बारे में अच्छे से अच्छे लोगों को जागरूक कर सकते हैं। तो ये एजेंसीज ऐसी होती है कि जो लोगों से एक दूसरे से मिलके, सोसाइटी के लोगों से मिलके एक कम्युनिटी, मतलब एक जो कम्युनिटी होती है उसमें बैठते हैं और एक हॉल में डिस्कशन करते हैं कि हम लोगों को किस तरीके से अवेयर कर सकते हैं। फिर वही लोग बाहर जाके सोसाइटी में अवेयरनेस प्रोग्राम कंडक्ट करते हैं, ताकि लोगों को ज्यादा से ज्यादा पता चले कि एनवायरमेंटल हाइजीन क्यों जरूरी है। तो ये जो एजेंसीज होती है ये लोगों के द्वारा स्प्रेड करी जाती है इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट है लेजिस्लेशन एंड एक्ट्स रेगुलेटिंग एनवायरमेंटल हाइजीन, मतलब कि कौन कौन से लेजिस्लेशंस हैं और कौन से एक्ट्स हैं जो एनवायरमेंटल हाइजीन के लिए कंडक्ट करवाए गए थे। तो वेरियस लॉज एंड एक्ट्स आर फ्रेम्ड टू रेगुलेट पॉल्यूशन एंड प्रमोट एनवायरमेंटल हेल्थ, मतलब बहुत सारे लॉज जो हैं वो फ्रेम करे गए थे ताकि किस तरीके से हम एनवायरमेंटल हेल्थ को प्रमोट कर सके और पॉल्यूशन को कम कर सके। तो पहला है एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट, जो कि 1987 में निकाला गया था, 1986 में करा गया था। इसको अम्ब्रेला लॉ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन भी कहा जाता है। इट इज डिजाइन टू क्रिएट अ मोर यूनिफाइड अप्रोच टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, पोटेंशियली रिप्लेसिंग एंड अमेंडिंग एग्जिस्टिंग मोर स्पेसिफिक लॉज, मतलब कि ये जो अम्ब्रेला लॉ फॉर एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है ये इस तरीके से डिजाइन करा गया था ताकि अपने एनवायरमेंट को अच्छे से प्रोटेक्शन दे सके। पोटेंशियल रिप्लेसिंग, मतलब अगर कुछ लग रहा है कि यहाँ पर गंदगी ज्यादा फैल रही है तो उसको रिप्लेस करना, और ताकि जो कि लॉ बनाया गया है इस चीज के लिए कि हमारा जो स्वच्छता रहे उसके लिए उस पर काम किया जाता है। तो ये जो एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट था वो 1986 में आया था। नेक्स्ट है वाटर प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन एक्ट 1974। ये 1974 में आया था। ये वाला एक्ट वाटर के लिए था कि जितने भी वाटर के अंदर पोल्यूशन हो रहा है उसको प्रिवेंशन करना है और कंट्रोल करना है वाटर के पोल्यूशन को। तो प्रिवेंट्स एंड कंट्रोल वाटर पोल्यूशन, ये एक्ट आया था 1974 में। नेक्स्ट है एयर। एयर जो था वो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ पोल्यूशन, मतलब एयर में स्वच्छता रहे उसके लिए क्या करा गया था, ये एक्ट निकाला गया था 1981 में निकाला गया था ताकि कंट्रोल कर सके एयर पोल्यूशन को। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट, मतलब कि जो फैक्ट्रीज में जो लोग काम करते हैं, जो एम्प्लॉय वर्क करते हैं, उनकी हेल्थ इश्यूज ना हो उनको ज्यादा, उसके लिए भी एक एक्ट निकाला गया था 1948 में। द फैक्ट्रीज एक्ट 1948 गवर्न्स द हेल्थ, सेफ्टी, वेलफेयर, वर्किंग आवर्स एंड एम्प्लॉयमेंट कंडीशन ऑफ वर्कर्स इन फैक्ट्रीज। ये इसलिए निकाला गया था कि जो भी लोग वहां पर काम करते हैं, किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो उनके क्या है लिमिटेड आवर्स बताए गए थे, उनके उस वेलफेयर के लिए बताया गया था, और उनके जो वर्कर्स हैं उनकी कंडीशन क्या रहे, सही रहे। कंप्लेंट्स अंडर दिस एक्ट एंश्योर दैट फैक्ट्री ऑपरेट इन अ सेफ एंड रेगुलेट एनवायरनमेंट, मतलब कि उन लोगों ने जो ये फैक्ट्रीज एक्ट जिन्होंने निकाला था 1948 में, उन लोगों ने ये भी कहा था कि जहां पर भी फैक्ट्री लगाई जाएगी वहां पर जो एनवायरनमेंट होना चाहिए वो स्वच्छ होना चाहिए। ऐसा ना हो कि हमने फैक्ट्रीज निकाल दी रेगिस्तान में,
वहां पर क्या है, मिट्टी मिट्टी है और प्लांट्स वगैरह नहीं है, तो उससे क्या है, जो फैक्ट्री में वर्कर्स हैं उनको क्या है, कॉज होने के, बीमारी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। तो जो फैक्ट्री वर्कर्स एक्ट थे, इन लोगों ने ये कहा था कि इंश्योर करो कि जो फैक्ट्री है वो सेफ एंड रेगुलेट एनवायरनमेंट में होगी, मतलब साफ एनवायरनमेंट में होगी। इंश्योर सेफ एंड हेल्थी वर्क की कंडीशन, और उन लोगों ने ये कहा था कि जो भी यहाँ आपके यहाँ पर वर्कर काम करेगा उसकी सेफ्टी और उसकी हेल्दी वर्किंग कंडीशन के लिए आप ही लोग जिम्मेदार होगे, या आप ही लोगों को उनके लिए क्या लेनी है, गारंटी लेनी है कि जो हमारे यहाँ पे वर्कर काम करेगा उसकी हेल्थ इश्यूज के बारे में हम ध्यान रखेंगे। तो ये है फैक्ट्रीज एक्ट। नेक्स्ट है सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये निकाला गया था 2016 में फॉर द सेग्रीगेशन एंड सेफ डिस्पोजेबल ऑफ वेस्ट। इसमें क्या था, इन लोगों ने एक्ट निकाला कि जो कूड़ा करकट है वो अलग अलग तरीके से सेग्रीगेट किया जाएगा और उनका सेफ डिस्पोजेबल किया जाएगा कि जो चीज जहां जानी चाहिए वो उसी कचरे के डब्बे में जाएगी। नेक्स्ट है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल, 2016 में निकाला गया था फॉर सेफ डिस्पोजेबल ऑफ हॉस्पिटल वेस्ट। ये निकाला गया था किस लिए, कि जो हॉस्पिटल वेस्ट है अलग अलग तरीके से क्या है, डब्बों में जाना चाहिए, जैसे कि रेड है हमारे पास, ग्रीन है, ब्लू है, ब्लैक है, व्हाइट है, इन सब में क्या है, अलग अलग तरीके से चीजों को क्या कहा जाता है, सेग्रीगेट किया जाता है। और इसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट जो रूल हमने ऊपर पढ़ा, इसमें सेग्रीगेट किया जाता है कि गीले वाला कचरा किधर डलना चाहिए, सूखे वाला किधर डलना चाहिए, नुकीला किधर डलना चाहिए। तो इसीलिए इन लोगों ने दो चीजें निकाली थी एक्ट में। तो पहला था कि सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 में, और बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट निकाला था 2016 में। तो क्लास हमने आज पढ़ा कि किस किस तरीके से कचरे को अलग तरीके से सेग्रीगेट करते हैं, हमारे एनवायरनमेंट को किस तरीके से स्वच्छ रखा जा सकता है, और हमने ये पढ़ा कि एनवायरनमेंट के लिए कौन कौन से एक्ट, लॉज और पॉलिसीज निकाली गई थी ताकि हमारा क्या हो, एनवायरनमेंट साफ रह सके। थैंक यू क्लास।